अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम 31 से लेकर 40 तक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि CH4 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ। तो CH4 जो है ये केमिकल फार्मूला है मीथेन का। इसका ऑप्शन डी सही है। यह जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाता है कि मीथेन मिथ मतलब होता है एक कार्बन, इथ मतलब होता है दो कार्बन, प्रो मतलब होता है तीन कार्बन। समझे ना। तो कह रहा है कि इथ, तो इथ का मतलब दो कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? इसमें एक कार्बन है। तो हमने कहा ये इथ नहीं हो सकता क्योंकि इथ कहते हैं दो कार्बन को। प्रोब नहीं हो सकता क्योंकि प्रोब कहते हैं तीन कार्बन को। CH4 हाइड्रोजन तो नहीं है। तो बच गया हमारे पास मीथेन। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर क्या है? मीथेन। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर मीथेन है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन है और ये अल्केन फैमिली से है। 32 क्या कहता है? कहता है H2O2 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ। तो आपको पता है H2O2 कहते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। डी है इसका भी। फिर ना वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O होता है। मीथेन का फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा है CH4 होता है। अल्कोहल का आपको पता है इथाइल होता है, मिथाइल होता है। तो बहुत सारे फार्मूले अल्कोहल में बहुत सारी फैमिली पूरी आ जाती है। तब हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये H2 - 2 में है। तो ऐसा ऑक्सीजन जो O2 - 2 हो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कहते हैं। और क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ है तो हम इसको कहेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर हमारे पास है 33 क्या कहता है? कहता है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है बी CHCl3 ट्राई क्लोरो मीथेन कहते हैं इसको हम। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का कॉमन नाम क्या है? ट्राई, तीन है। क्या तीन है? क्लोरीन। तो ट्राई क्लोरो। सही है। और जो CH इसको हम कहते हैं मीथेन। तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म का नाम क्या है? ट्राई क्लोरो मीथेन। तो हो सकता है पूछ लें कि क्लोरोफॉर्म का कॉमन नेम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या है? तो यही CHCl3 है। फिर हमारे पास है 34। क्या कह रहा है? कह रहा है द मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला में भी। कह रहा है कि मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकते हैं? आइडेंटिकल मतलब सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं दोनों, बोथ एन भी हो सकते हैं या डी हो सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला सेम है और बहुत सौ के जो हैं वो मोलिकुलर फार्मूला होता ही नहीं है। जैसे बताया था मैंने आपको कि H2O, इस H2O का मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। यानी कि वाटर का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? H2O है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? H2O है। क्योंकि हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ऐसे ही C6H6 ये इसका क्या है? ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। क्यों? क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये CH बन जाएगा, है ना। तो देखें इसका मतलब कि बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट है। किसका? बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट है। लेकिन वाटर का मोलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला किसी मॉलिक्यूल के सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वहाँ पर सी आ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। 35 तो बहुत आसान है। कह रहे एवोगाड्रो नंबर्स क्या होते हैं? आपको पता है एवोगाड्रो नंबर जो है वो बी है आपके पास। बी क्यों है? देखें ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। और आपको पता है कि इसमें सही है ना।
तो माइनस 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 है, तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि इसमें जो पावर है वो प्लस में है। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास MCQ क्वेश्चन नंबर आपको 36 है। 36 में क्या कहता है एनी सब्सटेंस हैविंग केमिकली आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड पैरामोलिक्यूल है। आपको पता है मॉलिक्यूल में आइडेंटिकल एटम्स होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, मतलब कि H2 ये आइडेंटिकल एटम्स से मिलके बना है मॉलिक्यूल है, और HCl ये डिफरेंट एटम से मिलके बना है। तो मॉलिक्यूल में आइडेंटिकल एटम्स नहीं होते हमेशा, है ना। सी हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड का आपको पता है कंपाउंड तो हमेशा दो डिफरेंट एटम से मिलके बनता है ना। H2 मॉलिक्यूल तो एक कंपाउंड नहीं है ये, जबकि HCl कंपाउंड भी है मॉलिक्यूल भी है। तो कंपाउंड तो कभी आइडेंटिकल एटम से मिलके बनता ही नहीं है, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल एटम से मिलके बनता भी है और डिफरेंट एटम से मिलकर ही बनता है। बचा कौन आपके पास, एलिमेंट। आपको पता है एलिमेंट की डेफिनेशन भी यही है कि एलिमेंट जो है वो सेम एटम से मिलके बनते हैं, है ना। तो एलिमेंट की डेफिनेशन भी क्या आती है कि वो एलिमेंट वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो सेम टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, सही है ना। तो एलिमेंट होगी इसका सही ऑप्शन। आपके पास 38 है। 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड, आपको पता है MLU कहते हैं, सही है ना। मतलब कार्बन 12 का 12वां हिस्सा MLU कहलाता है। MLU की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, सही है ना। और ये क्या है हमारे पास, ये कहलाता है 1 MLU कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए 1 AMU बराबर है 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम के बराबर है। और अगर आप इसको 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 27 लेंगे तो ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम की जगह आ जाएगा किलोग्राम, क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी याद रखें, हो सकता है इसकी वैल्यू पूछ लें आपसे कि 1 MLU किसके बराबर है। अगर ग्राम में है तो -24 के बराबर है, किलोग्राम में तो -27 के बराबर है। और MU क्या होता है, MU कहते हैं कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, 1 MLU कहलाता है। फिर आपके पास पूछा है कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या है आपके पास। अच्छा, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, समझे ना। कैल्शियम दूसरे ग्रुप में ताल्लुक़ रखता है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो है वो 40 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 होता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 20 होता है, याद रखिएगा आप। फिर आपके पास 39 प्लेडियम हैज़ डैश आइसोटोप्स, तो पता होना चाहिए आपको 6 होते हैं। प्लेडियम के 6 आइसोटोप्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि गोल्ड का एक आइसोटोप होता है, इसलिए उसको मोनो आइसोटोपिक कहते हैं। तीन के 11 आइसोटोप्स होते हैं, और प्लेडियम के 6 आइसोटोप्स होते हैं, याद रखिएगा। गोल्ड का एक आइसोटोप्स होता है, सही है। मैं 3 लिख देता हूँ। तीन के 11 आइसोटोप्स होते हैं। और अभी आपने प्लेडियम पढ़ा है, प्लेडियम कितने होते हैं, प्लेडियम के 6 आइसोटोप्स होते हैं, याद रखिएगा। 40 है आज का लास्ट MCQs, द पॉजिटिव आइंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स, याद रखिएगा ग्रुप ऑफ एटम्स आर डैश कॉमन, कहता है कि वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें पॉजिटिव आइंस हों, इनकी ग्रुप ऑफ एटम्स कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, जैसे हाइड्रोजन 2 ग्रुप ऑफ एटम्स है, जैसे NH4 ग्रुप ऑफ एटम्स है ना। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स में कॉमनली क्या होते हैं, ये मोर होते हैं। इनके ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिसमें प्लस साइन होता है वो ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं या बराबर होते हैं माइनस वाले से। तो याद रखिएगा प्लस वाले जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं ये कम होते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव आइंस वाले जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें प्लस चार्ज होती है वो लेस कॉमन होते हैं हमारे पास आयनिक ज़्यादा होते हैं।
यही पूछना चाह सकते हैं आपसे। तो आप याद रखिएगा इसको भी, है ना, कि ये क्या होता है हमारे पास, लाइम होता, सही है। तो प्लस ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं अपने ऊपर, वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है, ये आज हमने अपने जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। सही है, हमने आज जो है वो 40 MCQs कर लिए। अगर कोई MCQ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि मैं आपको इसकी वीडियो बना के देता रहूं और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।